वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था, उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट वीडियो में देखी है। तो ज़रा पहले वो वीडियो आप चेक कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं अल्केन्स के बारे में। जैसे हमने लास्ट टाइम चालू किया था अल्केन्स, उसके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ alkanes। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट जो है दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी फ्रॉम फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका दूसरा नाम हम कहेंगे कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, उसका एक और नाम है सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। देखो, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या है? तो अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखें तो हमारे पास दो टाइप के हैं, एक तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन गैस adds to alkene and alkenes and alkynes in the presence of catalyst। कौन कौन से कैटालिस्ट हम यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, पैलेडियम यूज कर सकते हैं और निकल भी यूज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। और इसमें ये मेटल का क्या रोल है? तो दिस मेटल्स जो है हमारे पास, कौन सी? प्लेटिनम है, पैलेडियम है और निकल जो है, they will absorb hydrogen gas on their surface। ओके, हाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस। और जब भी हम ये सारी जो प्लेट जो है जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको जब हम रिएक्शन चैम्बर में ले जाएंगे तो इनटू द टेम्परेचर वो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, रिलीज करेंगे। जो हमारे डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो है अल्कीन और अल्काइन के साथ हम रिएक्शन करेंगे। देखते हैं रिएक्शंस, देखते हैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है आर सी एच डबल बॉन्ड CH2। देखो, ये हमने कोई एक अल्कीन ले लिया है यहाँ पे, इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने कैटालिस्ट ऐड कर दिया है। कोई भी कैटालिस्ट हम ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं या फिर निकल ले सकते हैं। और इसको हम 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देख लो, हाइड्रोजिनेशन यहाँ से जो सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड जो है, तो पाई बॉन्ड ऑलवेज वीक होता है, वो टूटेगा और दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो अगर फाइनली देखें तो हमारे पास रिएक्शन इस तरह आएगा, RCH2 एंड ये हो जाएगा क्या? CH3। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2
प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा निकल प्लस हीट, और ये क्या है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगी। ठीक है, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। तो हमारे पास अब रिएक्शन कौन सा आ गया, तो CH3 CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये CH3, तो ये हो गया क्या, ब्यूटेन। तो ये हमने प्रोसीजर, ये हमने जो देखा था वो किस में से देखा था, दोनों अल्कीन्स थे, डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड थे। अब हम चेक करते हैं अल्काइंस। अगर अल्काइंस की बात करें तो RC ट्रिपल बॉन्ड C और R डैश। R और R डैश क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप से जो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके अंदर हम H2 ऐड करेंगे। H2 कैसे ऐड करेंगे, निकल और हीट के साथ रिएक्शन करेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा। अगर एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जगह क्या हो गया, HH ऐड हो गया। बट स्टिल इसके अंदर जैसे ऊपर हमने देखा यहाँ पे डबल बॉन्ड में, तो यहाँ पे हम फिर से रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे निकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका हीट के साथ रिएक्शन करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो फिर से ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे। तो अगेन वी कैन हैव सिंपल अल्केन RCH2 CH2 R डैश। तो ये हो गया क्या, अल्केन। इसका सपोज एक एग्जांपल अगर देखना हो तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। इसके एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हो गया CH3 प्लस क्या हो गया H2। इसका हम हीट के साथ रिएक्शन करेंगे निकल की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये दोनों जगह क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। तो CH3 CH2 CH2 एंड CH3 करेक्ट है? नहीं, क्योंकि सबसे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें से सबसे पहले ये क्या बनेगा, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, सॉरी डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे C और ये डबल बॉन्ड बचेगा और C और CH3 होगा। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड बनने के बाद उसके कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमने जो हाइड्रोजन ऐड नहीं किए, तो यहाँ पे दोनों जगह हम क्या कर देंगे, हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। सो नाउ अब फिर से निकल और हीट के साथ हम रिएक्शन करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे साथ। तो क्या होगा, CH3, फिर से दो हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों जगह ऐड हो जाएंगे, CH3 CH2 एंड CH3। ये क्या हो गया, अल्केन। ये हमारा हो गया ब्यूटेन। तो दिस इज द कैटालिटिक, दिस इज कैटालिटिक रिडक्शन। नाउ व्हाई वी आर कॉलिंग रिडक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, वो तो हम जानते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रिडक्शन। वेरी सिंपल। तो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, जो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इट इज बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो देखते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसे होता है। तो अल्काइल हैलाइड on reduction with zinc, alkyl halide except fluorine, not fluorine, वो याद रखना। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ हो सकता है, फ्लोरीन के रिएक्शंस थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है। तो अल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन with zinc and dilute HCl,
with zinc and dilute HCl gives alkane. तो शायद आप मेरे साथ साथ लिखते जा रहे हैं क्योंकि आप पूरी नोट्स आपको बनानी है। अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको इजीली याद रहेगा, तो मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए जिससे आपका बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अल्काइल हैलाइड को हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा प्रवास है अल्काइल हैलाइड, उसका हम रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, 2 हाइड्रोजन हमने डाल दिया है, ठीक है। और जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिडक्शन ऑफ on reduction with zinc and dilute hydrochloric acid gives alkanes. तो रिएक्शन फिर से देख लेते हैं। RX gives Zn plus HCl, it gives what RH, यानी जो अल्काइल ग्रुप है उसके अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये अल्केन बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी, HX। जैसे यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं, CH3Cl और यहाँ पे क्या होगा Zn और H+ का मतलब ये होता है एसिड, तो इसके अंदर एसिड डाला हुआ है तो हमें रिएक्शन क्या मिला, ये अल्काइल हैलाइड है उसका मिल गया हमें अल्केन और Zn+2 और Cl- हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये बाय द रिडक्शन ऑफ क्या है, अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि भाई यहाँ से CO3 रिमूव होगा। देखते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज सोडियम salt of carboxylic acid on heating with सोडा लाइम। अब देखिए सोडा लाइम किसको कहते हैं, अगर हमने NaOH और CaO को अगर मिक्स कर दिया तो ये हो जाएगा क्या, सोडा लाइम gives alkane which contains 1 carbon atom less than the carboxylic acid। ये जो alkane मिलेगा which contains 1 carbon atom less than कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपने ऊपर यहाँ पे जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया हुआ है उससे 1 कार्बन हमें कम मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसका, देखो जनरल रिएक्शन देखते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें होता है एलिमिनेशन, इसमें होता है एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। is known as decarboxylation। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। जैसे ये हो गया RCOO प्लस NaOH, RCOO प्लस NaOH। तो यहाँ पे क्या आएगा, CaO प्लस NaOH, CaO प्लस NaOH, ठीक है, RCOO प्लस NaOH। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें बनना है अल्केन, तो यहाँ पे सबसे पहले बाय प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या मिलने वाला है। जैसे बाय प्रोडक्ट का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पे CO3 रिमूव होगा। तो देखिए कैसे होता है CO3 रिमूव, यहाँ पे होगा Na और Na, तो ये हो गया Na2 और ये हो गया C,
और ऑक्सीजन 1 2 और 3 ऑक्सीजन जाएगा, तो Na2CO3 हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ बचा क्या था, हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RH। तो RH जो है वो हमारा हो जाएगा क्या, अल्केन। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, तो CH3COONA प्लस क्या हो गया यहाँ पे, NaOH, और हमने साथ में क्या डाला हुआ है, Ca और हीट। यहाँ पे हम हीट कर देते हैं क्योंकि NaOH तो मैंने 2 बार लिख दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, हीट। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, तो मिलेगा Na2CO3, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH4 अल्केन। ठीक है, दूसरा भी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो CH3CH2 COONA प्लस NaOH gives CaO प्लस हीट। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो CH3 हो जाएगा, और रिमूव क्या हो रहा है, Na2CO3। तो ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे भी हम अल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज फोर्थ, बहुत ही इजी है, जिसका नाम देंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में सबसे पहले देखते हैं आर एक्स प्लस 2Na। ठीक है, Rx+2Na। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको सिंप्लिसिटी के लिए Na+Na लिख देता हूँ, ये है एक्चुअली 2Na, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये और अल्काइल हैलाइड। अब इसको याद रखने का शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे यार NaX रिमूव होगा, और यहाँ से एक NaX रिमूव होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, R और R हो जाएंगे, और प्लस 2NaX, ये हो गया अल्केन। जैसे हम यहाँ पे सिंपली ले सकते हैं CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास CH3 एंड CH3 प्लस 2NaCl, ये वुड्स रिएक्शन हो गया। बट अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो वुड्स रिएक्शन जो है उसमें एक हमारे पास लिमिटेशन भी है। अगर हमने यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे दोनों अल्केन डिफरेंट ले लिए, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं CH3I, और यहाँ पे ले लिया मैंने 2Na, और यहाँ पे ले लिया मैंने IC2H5, तो आप कहोगे सर कि ये 2Na हो जाएगा और CH3 और C2H5 ज्वाइन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे थोड़ी रिएक्शन कंडीशन भी चेंज होती है, ड्राई इथर। बट रिएक्शन कंडीशन चेंज होने के साथ साथ हमें यहाँ पे तीन टाइप के अल्केन मिलेंगे। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अल्केन, जैसे यहाँ पे होगा CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaI। एक और मिक्सचर मिलेगा हमें CH3 एंड CH3 प्लस 2NaI, और लास्ट में हमें मिलेगा C2H5 एंड C2H5 प्लस 2Na। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एक बार ऐसा हो रहा है कि दोनों ज्वाइंट हो गए, CH3 और C2H5, तो 3 कार्बन वाला चेन मिलता है। सेकेंड इसलिए मिल रहा है कि यही दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके हमने को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, और थर्ड में केस में यही C2H5 2 बार ज्वाइंट होकर ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मिक्सचर। तो इसलिए वुड्स रिएक्शन जो है ऑलवेज जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन जो है वो मिक्सचर ऑफ, यानी ये 1 और ये हो गया 2, तो टोटल 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन वाले में वुड्स रिएक्शन ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों कार्बन एटम अगर सेम है तो ये बात बहुत इजी रहती है, उससे हम अल्केन इजीली बना सकते हैं एक अल्केन। बाकी इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे अल्केन का मिक्सचर मिलेगा जिसको हम फिर से प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा,
तो ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रिफर नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड देखते हैं। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, किसका? एक्वियस सॉल्यूशन का। किसके एक्वियस सॉल्यूशन का? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है उसका एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अल्केन्स मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड on electrolysis of concentrated aqueous solution, concentrated aqueous solution or potassium salt of saturated monocarboxylic acid। ठीक है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये RCOO हमने हमने ले लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें RCOO माइनस और Na+ में आयंस रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? देखो, सबसे पहले ये प्रोसेस है। अब एनोड में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है तो एनोड और कैथोड आएगा। तो एनोड और कैथोड में क्या होता है, तो ये RCOO माइनस जो है, ठीक है, RCOO माइनस जो है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और ये बनेगा RCOO। और यहाँ पे RCOO, दोनों RCOO एक दूसरे के साथ मिक्स होके जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस में, वो हमें देगा क्या? -2CO2 यहाँ पे हो जाएगा और ये देगा हमें अल्केन। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो आपको ध्यान में रखना है। ये एनोड पे ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब कैथोड पे देखते हैं क्या रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कैथोड पे वेरी सिंपल रिएक्शन, Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स हमें क्या होगा? Na होगा। ठीक है, बट इसके साथ साथ इसको हम प्राइमरी रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि एनोड पे कैथोड पे हमें दो रिएक्शन मिलेंगे। दूसरा रिएक्शन होगा जो सोडियम जो यहाँ पे बना है वो H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, आप जानते हो, NaOH, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी रिएक्शन। ठीक है, तो कैथोड पे हमें दो रिएक्शन मिल रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस में RCOO जो है वो, अगर इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, तो ये हो गया, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तो CH3COO Na अगर हो गया तो यहाँ पे होगा CH3COO माइनस प्लस क्या हो गया, Na+। ठीक है, ये हो गया सोडियम एसीटेट। ये हो गया सोडियम एसीटेट। तो इस तरह हमें रिएक्शन मिल सकता है। ठीक है, अगर सोडियम एसिडेट का रिएक्शन अब देखें तो यहाँ पे फिर से एनोड पे क्या होगा, देखो, तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो ऊपर के जैसा ही रिएक्शन अगर देखें तो एनोड पे क्या होगा, CH3COO माइनस जो हमने लिया है उसमें से CH3COO, ये यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। जो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैंने शायद बताया नहीं था, तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्री रेडिकल। अब ये दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके CH3COO फ्री रेडिकल
plus CH3 C O O free radical, it gives what? CH3 बट साथ में क्या बनेगा? 2CO2। यहाँ से ये दोनों CO2 रिमूव हो जाएंगे। ये एनोड पे हो गया। और कैथोड पे सेम रिएक्शन, यहाँ पे जो बताया हुआ कैथोड पे सेम रिएक्शन यहाँ पे रिपीट होगा। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो गया, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। बहुत ही ईजी है क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे होगा एल्डिहाइड और कीटोन जो है that will produce by the reduction of aldehyde and ketones, it will produce hydrocarbon by the reduction of, रिडक्शन का मतलब हुआ नेचुरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो देखते हैं। बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रोड्यूस corresponding hydrocarbon। RCHO प्लस 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका जिंक अमालगम के साथ रिएक्शन होगा, ZnHg हीट के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन मिलेगा क्या? RCH3 प्लस H2O। तो ये हमारा अल्केन मिल गया। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड जो हो चुके हैं, ठीक है। ये अभी CH तो है, यानी 2 हाइड्रोजन ऐड हुए। यहाँ पे आप थोड़ा सा रट्टा मारने के लिए आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो ये RCH3 हो जाएगा, और बाकी के 2 हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएंगे तो ये H2 हो जाएगा। तो इस तरह आप जरा याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म तो पूरी अलग ही होती है, पर याद रखने के लिए रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे लिखते थे CH3CHO प्लस 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक अमालगम हो गया, जिंक Hg, इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा? CH3CH3 प्लस H2O। तो ये हमने जो रिएक्शन लिया वो किसका है? एल्डिहाइड का है। अब देखते हैं कीटोन्स। कीटोन्स किसको कहते हैं? RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन्स है। उसका भी सिंपल रिएक्शन करेंगे 4 हाइड्रोजन के साथ, जिंक Hg हीट करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिएक्शन ये ऐसे होगा कि R जो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और उसके जगह 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस H2O, ठीक है। तो आप RCH2R, तो ये हो गया अल्केन। तो अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 हमने ले लिया एसीटोन, उसका 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे ZnHg, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और CH3। तो ये हो गया क्या? प्रोपेन। इसका मैंने शॉर्टकट आपको सिखाया। शॉर्टकट क्या है कि ये CO जो है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन रिमूव्स, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव होगा, और एडिशन क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। हमारी प्रोसेस का नाम ही है क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो ये 6 मेथड जो है, वैसे तो बहुत सारी मेथड है, आपको रेफरेंस बुक में और सारी मेथड मिल जाएगी, पर NCERT के हिसाब से बेसिक 6 मेथड जो है, ये 6 मेथड जो है वो किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के लिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के लिए। तो शायद आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे तो आप देख लीजिए कि हमने 6 मेथड देखी है हाइड्रोकार्बन में अल्केन के प्रिपेयर करने के लिए। बहुत ही, यानी थोड़े से रिएक्शन आपको इसके साथ देखो इजी नहीं है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। पर रट्टा मारने से पहले इसको समझना भी जरूरी है कि प्रोसेस क्या हो रही है, कैसे हो रही है, रिडक्शन किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सारे कैटालिस्ट जो है, ये सारे रिएजेंट जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप
ने बेल आइकन दबा दिया होगा और सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड करूँगा, इसका पार्ट 3, तो आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा के रखें, ठीक है। और सब्सक्राइब करें और इसी चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। उनके भी कुछ सजेशंस आते हैं, आपके फ्रेंड्स के भी सजेशन आते हैं, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर द, अब तक जितने भी आपके अप्रिशिएशन और सजेशंस आए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय स्टूडेंट्स।